हेलो दोस्तों। तो यार आज हम बात करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि यार सेक्स फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चे के जन्म होने तक का आखिर प्रोसेस है क्या। स्पर्म और ओवम यानी शुक्राणु एवं अंडाणु के आपस में कांटेक्ट के बाद आखिर बच्चे का फॉर्मेशन कैसे होता है। और हाँ यार, मैं यहाँ आत्मा की तो बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ कि बच्चे के अंदर आत्मा आ जाती है या फिर उसके अंदर जान आ जाती है। अब वो जान आती कैसे है ये तो भाई भगवान ही जाने। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ फैक्ट की, दैट इज कि बायोलॉजिकली तरीके से बच्चे का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस की डिटेल के बारे में। तो यार हम यहाँ बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि बच्चे का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट स्टेप है यार सेक्स। मेल एंड फीमेल आपस में सेक्स करते हैं, देन आफ्टर सेक्स मेल का इजैकुलेशन होता है। इजैकुलेशन का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथवे में यानी कि वेजाइना में सीमेन की एंट्री या फिर सीमेन का प्रवेश। तो यार बेसिकली एक हेल्थी मेल में एक बार इजैकुलेशन में लगभग 5 से 6 ml सीमेन यानी कि वीर्य स्खलित होता है और इस 5 से 6 ml वीर्य में लगभग 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ स्पर्म यानी कि शुक्राणु होते हैं और ये स्पर्म्स सीमेन में यानी कि वीर्य में टेल की हेल्प से मूवमेंट करते रहते हैं। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो अब होता क्या है कि यार इजैकुलेशन होने के बाद मेल स्पर्म वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब की ओर जाने लगते हैं, परंतु बीच में बहुत सारे स्पर्म्स को यूट्रस की सेल द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो अब बचे हुए स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमेशा सेक्स के बाद बच्चा नहीं हो जाता। इजैकुलेशन होने के बाद स्पर्म जब तक फीमेल के ओवम यानी कि फीमेल एग से फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक बच्चा नहीं होता है। तो देखो यार, हर फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं और हर महीने फीमेल में किसी एक ओवरी से एक एग निकलता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि यार वो एग निकलता कब है। तो यार इसे सिंपली समझते हैं। फीमेल्स में हर महीने पीरियड्स आते हैं यानी कि MC यानी महीने भर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली 28 दिन की होती है। किसी लेडीज में ये ज्यादा दिन की भी हो सकती है बिकॉज सम डिसऑर्डर्स। तो फीमेल्स में पीरियड से स्टार्ट होने के 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है यानी कि 14वें दिन ओवरी से एग रिलीज होता है। या आप बोल सकते हो फीमेल्स में अगले पीरियड के स्टार्ट होने के 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है और फीमेल एग में रिलीज होने के 24 से 48 घंटे तक फर्टिलाइजेशन की क्षमता अधिक होती है। और अगर इस टाइम पर मेल एंड फीमेल आपस में सेक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है यानी कि बच्चे का फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकता है। तो यार अब आ जाते हैं अपने पुराने मेन टॉपिक पर। तो हम पहुंचे थे कि बचे हुए स्पर्म फीमेल की फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। तो अब होता क्या है, तो बात करते हैं स्टेप 3 की, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। इस स्टेज में स्पर्म फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म फीमेल एग के कांटेक्ट में आने को तैयार है। तो अब होगा क्या कि पीरियड के 14वें दिन एग रिलीज होगा ओवरी से और वो एग फैलोपियन ट्यूब में आएगा और बचे हुए स्पर्म तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच ही चुके हैं। तो अब इतने सारे स्पर्म में रेस होगी और इतने सारे स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म ही फीमेल एग के साथ फर्टिलाइज करेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि 300 करोड़ स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करता है, आखिर क्यों? इसका रीजन क्या है? तो यार अब इसका रीजन जान लेते हैं। परंतु रुको यार, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये नीचे पे ना लाल कलर का प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, बस उसे दबा दो यार। मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहते हैं। और उस बगल के बेल आइकन को जरूर दबाना, तभी आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। हाँ तो यार हम रुके थे क्वेश्चन पर कि 300 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो यार इसको सिंपली ऐसे समझो कि यार जो स्पर्म सबसे पहले एग तक पहुंचेगा उस स्पर्म के सरफेस पे एक प्रोटीन सीक्रेट होगा जिसे एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहते हैं और फीमेल एग के सरफेस पर भी एक प्रोटीन सीक्रेट होता है जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजिंग। तो दोनों अपोजिट प्रोटीन एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं यानी कि आकर्षित करते हैं और इस आकर्षण से फायदा ये होता है कि स्पर्म एग की सतह पर आ जाता है। तो अब आता है यार स्टेप नंबर 4। तो यार मेल स्पर्म में होता है एक्रोसोम। अब इस एक्रोसोम में सोडियम आयन की एंट्री होती है जिससे कि एक्रोसोम फट जाता है। इसके फटते ही स्पर्म से हाई एल्यूरोनाइडेज एंजाइम उत्सर्जित होता है
और अपना स्पर्म तो एग की सरफेस तक पहुंच चुका है। तो इस एंजाइम की हेल्प से स्पर्म एग के आवरण को तोड़ देता है तथा सिर्फ एक स्पर्म ही एग के अंदर प्रवेश करता है। तो यार यहाँ तक तो समझ आ गया कि स्पर्म एग के अंदर तक पहुँच गया है, परंतु अभी पीछे से स्पर्म्स की फौज भी तो आ रही है यार। इतने मिलियन स्पर्म पीछे से आ रहे हैं, तो वो भी तो अपने एंजाइम की सहायता से इस एग के सरफेस को तोड़ सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों? तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि स्पर्म के एग के अंदर पहुंचते ही एग मेम्ब्रेन के नीचे जो दानेदार संरचनाएं होती हैं वो एग मेम्ब्रेन से जुड़ जाती हैं और ये एग मेम्ब्रेन फर्टिलाइज मेम्ब्रेन में डेवलप हो जाती है। और इस फर्टिलाइज मेम्ब्रेन में क्षमता है कि जिस पर स्पर्म की एंजाइम का कोई असर नहीं होता है, तो बाकी स्पर्म अंदर नहीं घुस पाते और कुछ टाइम बाद बाकी स्पर्म अपने आप ही मर जाते हैं। तो भाई अब तो स्पर्म पहुंच गया है ओवरी के अंदर, तो अब क्या होगा? अब स्पर्म और एग की साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स होते हैं तथा कुछ देर बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और कुछ टाइम बाद, कुछ डेवलपमेंट्स के बाद, यानी कि एम्ब्रियो बनने के बाद ये एम्ब्रियो यूट्रस यानी कि गर्भाशय में प्लांट हो जाता है। तो भाई जाइगोट तक की रामकथा तो पूरी हुई। तो अब क्या होगा? तो यार अब होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जाइगोट से पूर्ण विकसित शिशु का बनना। तो अब जाइगोट में बहुत सारे प्रोसेस होंगे, जैसे कि क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गेस्टुलेशन तथा जर्म लेयर का फॉर्मेशन। और अब इन जर्म लेयर की सेल में डिवीजन होने लगता है, जिससे कि टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण होता है। और अब इसके बाद शुरू होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि बच्चे के ऑर्गन का बनना। और हर महीने बच्चे के ऑर्गन्स बनते रहेंगे। अब कौन से मंथ में कौन सा ऑर्गन बनता है, हम यहाँ पर इस बारे में बात नहीं करेंगे यार। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कुछ टाइम बाद, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मंथ पर कौन सा ऑर्गन बनता है। तो अब होगा क्या कि ऑर्गन फॉर्मेशन के बाद लेडीज का गर्भकाल पूरा हो जाएगा, जो कि 9 मंथ का होता है, और बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर क्या यार, लड्डू बटेंगे, पार्टी होगी और क्या होना। खैर, ये थी प्रोसेस सेक्स से लेकर बच्चे के फॉर्मेशन तक की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करो यार, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि कैसी लगी वीडियो। और यार लंबी यात्रा करते हुए इस चैनल पर रुक गए हो ना, तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज पैदा होती रहती है। और बेल आइकन दबा देना यार, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फॉर टुडे गुड बाय एंड सी यू अगेन।